सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ट्राइनोव एजुकेशन। और अब जेईई मेन 2024 का अब पीवाईक्यूज लेके मैं आ गया हूँ एक लॉन्ग वीडियोस में। और हम लोग कंटिन्यू एक से एक क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये हैलोजन डेरिवेटिव पे पूरे पूरे बेस्ड हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और ये जेईई मेन में अप्रैल में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन के लिए एक्स और वाई की बात कर रहा है। कौन से एक्स वाई हो सकते हैं वही हमको पूछा हुआ है। चार ऑप्शन दे के रखे हैं। अगर मैं बात करूं, डाइल्यूट एक्वस NaOH दिया है, तो डाइल्यूट एक्वस NaOH और लो टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बराबर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं, तो इसमें पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Br जाएगा और OH लगेगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली SN2 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे OH है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में देखो मुझे Br2 दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या दिया हुआ है? Br2CCl4, जो कि हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए सही नहीं है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो कट जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ। अब हमारे पास दिया है कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहलिक NaOH। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहलिक NaOH देखते ही मुझे एलिमिनेशन याद आया। एलिमिनेशन मुझे क्या किया? याद आया। तो एलिमिनेशन करेगा तो कौन सा एलिमिनेशन? E2 एलिमिनेशन। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे E2 एलिमिनेशन हुआ, अब मैं रिएक्शन की तरफ आ जाता हूँ। तो E2 एलिमिनेशन बनाया तो कैसा बनाया? CH3 CH2 एंड CH2 नहीं, यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे CH2 हो जाएगा। E2 एलिमिनेशन कैसे होता है वो तुमको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो लो मैं यहाँ पे नीचे रिएक्शन मैकेनिज्म को लिख देता हूँ। कैसे कि हमारे पास ये CH3 है, यहाँ पे है हमारे पास CH, यहाँ पे मैं H को दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास CH2 और यहाँ पे है हमारे पास Br। E2 एलिमिनेशन क्या करता है कि हमारे पास जैसे ही बेस डाला मैंने, एल्कोहलिक NaOH दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड, अब ये क्या करता है? आके हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और एट द सेम टाइम ये लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2। तो मतलब प्रोपीन फॉर्मेशन होता है। तो मुझे पता चल गया कि हमारे पास दूसरा स्टेप जो ये हमारे पास एल्कोहलिक साथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, ये E2 एलिमिनेशन कराता है। अब मैं दूसरा डिजायर्ड प्रोडक्ट मेरा क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन के लिए ये क्या करता है? ये तो Br2 दोनों साइड Br है, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या हो जाता है? Br ऐड हो जाता है। CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। तो मेरे पास सेकंड वाला भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। अब मैं बात करूं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है? यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मतलब अगेन हमारे पास वही सेम केस, बट वहाँ पे हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट 2 ब्रोमो है, लेकिन जब मैं HBr को ऐड करूँगा तो मेरे पास 1 ब्रोमो बन के आएगा, CH3 CH2 एंड Br हमारे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास SN2 रिएक्शन हो रहा है, और SN2 रिएक्शन कराऊंगा तो 1 ब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन भी गया, सेकंड ऑप्शन भी गया। लास्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो लास्ट ऑप्शन के क्या कह रहा है? लास्ट ऑप्शन में क्या? प्रोपेन बनाया हूँ ऑलरेडी। दूसरी बात, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली, दूसरी बात मेरा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली HBr ऐड हो जाता है। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर लो, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के क्रॉस, वहाँ पे नेगेटिव वाला ग्रुप जोड़ लो। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH, यहाँ पे Br ऐड किया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H ऐड कर लिया। तो मेरे पास शायद यही प्रोडक्ट पूछ रहा है। हाँ भाई, मेरे पास यही प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो मेरे पास जो आंसर बन के आता है फर्स्ट वाले का, वो आता है ये क्या? एल्कोहलिक NaOH 80 डिग्री पे, और दूसरी बार फॉलोड बाय HBr एसिटिक एसिड। तो मेरा जो आंसर बन के आएगा वो आएगा फोर्थ। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ हेलोबेंजीन फ्रॉम दैट फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग
प्रिपेयर्ड बाय सेंडमेयर रिएक्शन। अब मेरे पास सेंडमेयर रिएक्शन जो है दो ही चीज बना रहा है। क्या बनाता है? डायजोटाइजेशन रिएक्शन सबसे पहले होता है एनिलीन पे। एनिलीन जो होता है उस पे हमारे पास NaNO2 या फिर HNO3 वगैरह दिया रहेगा, साथ में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये क्या बनता है हमारे पास? डायअजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। डायअजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। अब डायअजोनियम सॉल्ट पे अगर मैंने CuCl एंड CuBr यूज किया तो मेरे पास हेलोबेंजीन बनता है, Cl एंड ब्रोमीन। तो ये मेरे पास सेंडमेयर रिएक्शन है। तो ऐसा सिर्फ मेरे पास दो ही है जो सेंडमेयर रिएक्शन बनाते हैं, एक तो हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन और एक हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन। तो हमारे पास कौन कौन से आंसर हो गए? एक और दो। हमारे पास आंसर जो हो गए वो दो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है हमारे पास? अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और दूसरा मेरे पास यहाँ देख रहा हूं मैं यहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब लीविंग ग्रुप लगा हुआ है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एक क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। यहाँ पे क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन अवेलेबल है। और इस डायरेक्शन में भी हाइड्रोजन अवेलेबल है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो ये हमारे पास क्या कराएगा? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन से मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट जो होगा, मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट जो होगा वो मोस्ट स्टेबल बन के आएगा। वो मोस्ट स्टेबल बन के आएगा। क्यों स्टेबल बन के आएगा? क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। क्लियर है? तो आओ थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास Br है और यहाँ पे हमारे पास CH3 है। यहाँ पे हमारे पास CH3 है। क्लियर है? अब देखो मेरे पास क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब जैसे ही मैंने OH माइनस को यहाँ पे अटैक करवाया, जो उसने हाइड्रोजन ले लिया। अब जैसे ही हाइड्रोजन ले लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज जाएगा ना। तो नेगेटिव चार्ज गया, जैसे ही वो इधर गया और Br माइनस 9 2 11 हो गया। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट में ऐसा कुछ बन के आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं मोर अल्काइलेटेड एंड लेस अल्काइलेटेड की, अगर मैं लेस अल्काइलेटेड बनाता तो मेरे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता। लेस अल्काइलेटेड में बाहर से हाइड्रोजन को निकाल लेता। अब यहाँ की अगर मैं बात करूं, मैं अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे, क्यों? डबल बॉन्ड के क्रॉस ही हम अल्फा हाइड्रोजन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं। लेकिन अगर इस वाले रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और दो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन 7 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो इसलिए मेरे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला मेजर प्रोडक्ट बन के आ जाता है। क्लियर है? तो ऐसा ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास लेस अल्काइलेटेड प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो कि गलत आंसर है। मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है ना वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? हमारे पास जो ऑप्शन बन के आता है वो थर्ड ऑप्शन बन के आता है। देखो थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये कोई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ए प्रोडक्ट बनाना है, एक बी प्रोडक्ट बनाना है, बराबर। अब ए और बी प्रोडक्ट बनाने हैं। अब उसका हमको रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ देखना है और उसमें पूछ रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन का सम चाहिए। कौन से? प्रोडक्ट ए में एंड प्रोडक्ट बी में जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उनका एडिशन चाहिए। क्लियर है? चलो आओ देख लेते हैं हम लोग रिएक्शन को। ये मेरे पास है पाई बॉन्ड। मैं स्टेप नंबर 1 कराता हूं, Br2 ऐड कराता हूं। दोनों साइड सेम रिएक्शन है, Br2 को ऐड करना है। अब Br2 क्या होता है? डबल बॉन्ड के क्रॉस एंटी अटैक होता है, जिसकी वजह से एक Br हमारे पास डैश पे जाता है और एक Br क्या आ जाता है? वेज पे जाता है। क्लियर है? अब यहां से दो टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं, दोनों साइड अलग अलग रिएक्शन है। एक साइड तो हमारे पास 3 मोल एल्कोहलिक KOH यूज किया है और एक साइड मेरे पास ये कोई यूज किया है O माइनस Na+। अब ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है।
ये क्या करा देगा, SN2 अटैक कराएगा। ये क्या करा देगा, SN2 अटैक करा देगा। तो ये देखो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे अटैक करा और ये रिमूव हो गया। जैसे ये रिमूव हुआ तो क्या बन गया मेरे पास कंपाउंड, ये मेरे पास डैश पे Br है और यहाँ पे मेरे पास लग गया O। ये देखो ये प्रोडक्ट बन गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये कौन सा प्रोडक्ट है मेरा, ए वाला प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं अवेलेबल है। आओ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एल्कोहलिक KOH दिया है। एल्कोहलिक KOH देने का मतलब वो क्या कर रहा है, E2 एलिमिनेशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, E2 एलिमिनेशन कर रहा है। तो यहाँ पे कितने एलिमिनेशन हो सकते हैं, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है, एक बार यहाँ से, मतलब 2 मोल एल्कोहलिक KOH यूज हो जाएंगे यहाँ पे। और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इस साइड, एक डबल बॉन्ड इस साइड बनाएगा। तो हमारे पास ये क्या करेगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा B। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हमारे पास B और A को मिला के बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो अगर मैं फर्स्ट B की बात करूं तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब टोटल आंसर क्या बन के आएगा मेरे पास 4। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इंटीजर में 4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द करेक्ट अरेंजमेंट, अब मुझे क्या करना है, अरेंजमेंट लगाना है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो भी किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है। तो मुझे मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जब कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो इलेक्ट्रोफाइल पे कहीं अटैक कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे कहीं अटैक कराना पड़ेगा। अब भाई अटैक कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब इस वाले रिंग पे, सारे रिंग पे क्या लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कोई ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, मस्त वाला माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस M इफेक्ट दिखाता है। कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस M इफेक्ट दिखाता है, माइनस I भी दिखाता है, तो प्लस M डोमिनेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मस्त वाला बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेंजीन रिंग की, मस्त बढ़ा रहा है। अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये तो न्यूट्रल आदमी है, यहाँ पे कुछ बढ़ा रहा ही रहा है, घटा भी नहीं रहा है, बट अच्छा है, अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन से अटैक कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर मैं ऑर्डर लगाने जाऊं तो मैं कहूंगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा करा पाएगा। तो मैं देखूं सबसे पहले कौन अटैक करा पा रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास, थर्ड के पास है। अब मैं बात करूंगा थर्ड के बाद कौन आता है, थर्ड के बाद हमारे पास ये माइनस आई, तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब ये तो खींच रहा है, ये तो कम कर रहा है, तो इससे अच्छा कौन बन जाएगा, ये वाला अच्छा बन जाएगा, है ना भाई। तो हमारे पास फिर आता है सेकंड एंड लास्ट पे आता है हमारे पास फोर्थ। तो ऐसा कोई एक ऑप्शन होगा, वही आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं आंसर, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो हमारे पास फर्स्ट ही तो आंसर है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। अब अगेन क्वेश्चन हमारे पास अच्छा ही दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन फिर से अच्छा आ गया है, हम लोग देख लेते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग अंडरगो द SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन सबसे अच्छा कौन जा रहा है। तो आओ देखते हैं, ये क्या है हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये क्या है हमारे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये कौन सा है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये क्या है 3 डिग्री ही अल्काइल हैलाइड है। तो लेकिन अगर मैं बात करूं C और D की, तो C वाला जो है हमारे पास हिंडर्ड है, बहुत हिंडर्ड है, कंपेरेटिवली डी के कम अच्छा SN2 रिएक्शन दिखा पाएगा। तो फास्टेस्ट की बात किया हुआ है, तो इसमें एक ही ऑप्शन हमको चूज करना है। और मुझे मालूम है कि हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छा जो अटैक करा पाएगा SN2 का, वो हमारे पास फर्स्ट आंसर बन के आएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे, एकदम आसान सा क्वेश्चन दे दिया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, हमें 2 स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है
कि SN2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। सही बात है भाई, SN2 क्या करता है, इनवर्जन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो इसमें आगे भी लिखा है दे रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ वन स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ, SN1 रेसमाइजेशन करवाता है, करेक्ट है। जनरली रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रेसमाइजेशन में, रेसमाइजेशन मतलब क्या, SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है और कार्बोकेटाइन जो होता है वो प्लेनार होता है, उस पे पीछे से भी अटैक कराया जा सकता है और ऊपर से भी अटैक कराया जा सकता है। मतलब हम लोग दोनों टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और रिटेंशन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे रेसमाइजेशन होता है। तो ये भी बात सत्य है। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर बन के आता है वो आता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट ऑप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अगर आइडिया है हमको तो फटाफट क्वेश्चन होए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस पे ज्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे। मैं यहाँ पे ऑलरेडी दिया हूँ, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक सबस्ट्रेट सोज एक्स मस्त वाला SN2 रिएक्शन। ठीक है, चलो। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, लेबल्ड असर्शन ए एंड आर दिया हुआ है। पहला असर्शन क्या है हमारे पास, देखते हैं। SN2 रिएक्शन, अब ये क्या है हमारे पास, देखो बेंजीन के ऊपर CH2 और उसके ऊपर ब्रोमीन, मोर रेडिली देन SN2 रिएक्शन इन दिस। तो हमारे पास इस वाले रिएक्शन के कंपेरेटिवली, इस वाले रिएक्शन के कंपेरेटिवली दोनों में से इसमें ज्यादा अच्छा SN2 हो रहा है देन इसके, यहाँ पे ज्यादा अच्छा SN2 हो रहा है देन इसके। जाहिर सी बात है, बहुत सही है आंसर, आंसर एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेंजाइलिक है भाई। यहाँ पे क्या है, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो SN2 हमारे पास यहाँ पे मस्त वाला हो जाएगा, 1 डिग्री पे आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी रहा है। ठीक है, दूसरा, द पार्शियल बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दैट डेवलप ट्राइगोनल पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। अगेन, अगर तुमको मैकेनिज्म नहीं मालूम है, एक बार मैकेनिज्म के बारे में जरूर ध्यान दो। एकदम सही कह रहा है कि वो क्या करता है, p ऑर्बिटल डेवलप करता है ट्राइगोनल पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट, और जो क्या करता है, कॉन्जुगेशन में जाता है फिनाइल रिंग के साथ। ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सही है। और बेसिकली जो हमारे पास ये सेकंड स्टेटमेंट दिया है रीजन, वो कहीं ना कहीं हमारे पास फर्स्ट का क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर है? तो हम लोग का अब आंसर क्या मैच करता है, ए करेक्ट, नहीं गलत, ए और आर दोनों भी करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट है। और साथ में आर क्या है, ए का एक्सप्लेनेशन है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाता है, फोर्थ ऑप्शन बन के आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो, एकदम शानदार क्वेश्चन आ गया है फिर से। मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म करके दिखाता हूं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, क्लोरीन है और ये डॉट बनाएगा। अगेन हमारे पास क्लोरीन है और ये डॉट बनाएगा, Br जाता है और हमारे पास वर्ज रिएक्शन फॉर्मेशन करता है, WURTZ, वर्ज रिएक्शन फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये बनता है हमारे पास प्रोडक्ट नंबर ए। अब दूसरे स्टेप में हमारे पास आता है MgET2O, ग्रिगनार्ड रिएजेंट देख के याद आना चाहिए, इसको देख के ग्रिगनार्ड रिएजेंट याद आना चाहिए। अब जैसे ही ग्रिगनार्ड रिएजेंट मैंने बनाया, अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा Mg बीच में, यहाँ पे आ जाएगा Mg बीच में, ये बन गया हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये मेरे पास बन गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब इसमें जैसे ही मैंने DOD यूज किया, D2O, वो क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों साइड से DD ले लेगा, और मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो ये D और ये D। तो ऐसा वाला हमारे पास B प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे COF2 के साथ, तो हमको स्वार्ज रिएक्शन को बिल्कुल नहीं भूलना है। नेम रिएक्शन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। दोनों हैलाइड एक्सचेंज कराता है, क्या कराता है, हैलाइड एक्सचेंज कराता है, बिल्कुल ध्यान रखना। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन बन जाएगा।
ऐसा जो हमारे पास ऑप्शन बन रहा है वो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो हमारे पास डी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बी एंड सी ही पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे ये दिखा, मुझे एनजीपी दिखना चाहिए। क्यों मुझे एनजीपी दिखना चाहिए? मेरे पास बेंजीन रिंग है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और ये इस पे अटैक करके बीआर को रिमूव करने की भी टेंडेंसी रखता है। एनजीपी मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अगर तुमको नहीं याद है तो एसएनएनजीपी जरूर देखें एक बार रिएक्शन। तो ये हम लोग मैकेनिज्म के साथ देखेंगे इस रिएक्शन को। तो ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड, अगर मैं तोड़ूं इस बॉन्ड को तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो देखो कैसा हो जाएगा। ये Br है और यहाँ पे OCH3 है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ पे CH3, एक रिंग फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास CN आएगा। अब बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, CN माइनस बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगेन वही अटैक कराएगा। ये 2 बार SN2 अटैक हो गया समझ लो। तो ये वैसे ही अटैक किया और जैसे ही अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट गया और टूट के क्या बनाया देखो। अब यहीं पे क्यों अटैक कर रहा है आप बोलोगे, तो यहाँ पे भी अटैक कर रहा है। तो अरे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की टेंडेंसी रख रहा है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया वो कुछ ऐसा बन के आ गया, ऐसा बन के आ गया। यहाँ पे हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा CN, यहाँ पे आ जाएगा OCH3। ऐसा जो प्रोडक्ट होगा वही उसका आंसर होगा। देखते हैं वो पी प्रोडक्ट कौन सा होगा। वो पी प्रोडक्ट फोर्थ ऑप्शन होगा, वो पी प्रोडक्ट फोर्थ ऑप्शन बन के आ जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट और सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ये टोटल क्वेश्चन जितने भी थे सब 24 में आए हुए क्वेश्चन थे, और अब मैं बात करूंगा 25 के, और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।